कहानी शुरू होती है महिषासुर की बहन महिषी के अद्भुत श्राप से, जिसने देवताओं को असहाय कर दिया। एक ऐसी दैत्य जिसे केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से जन्मा एक बालक ही हरा सकता था। असंभव सी लगने वाली इस शर्त ने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। लेकिन क्या इस अंधकार में एक दिव्य प्रकाश की किरण जागेगी? कौन है वह रहस्यमयी बालक जो अधर्म के अंत का प्रतीक बनेगा? जानिए भगवान अयप्पा की इस रोमांचकारी कथा में, जहां चमत्कार, संघर्ष और विजय की कहानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा अमृतम चैनल में। भगवान अयप्पा की कथा। बहुत समय पहले तीनों लोकों में एक भयंकर संकट छा गया था। यह संकट महिषी नामक एक शक्तिशाली राक्षसी के क्रोध और आतंक से उत्पन्न हुआ था। महिषी का क्रोध उसके भाई महिषासुर की मृत्यु के कारण था। महिषासुर, जो कि एक असाधारण शक्तियों वाला भैंसे के रूप में राक्षस था, को देवी दुर्गा ने उसके अत्याचारों का अंत करने और ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए मार डाला था। महिषासुर की मृत्यु ने महिषी को गहरे शोक में डुबो दिया, लेकिन यह शोक जल्द ही प्रतिशोध की आग में बदल गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए महिषी ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वह वर्षों तक गहन तपस्या में लीन रही, बिना विचलित हुए केवल एक ही उद्देश्य के साथ, ऐसी शक्तियां प्राप्त करना जो उसे अजेय बना दें। महिषी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषी ने अत्यंत चतुराई और चालाकी के साथ एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर बन सके। उसने यह शर्त रखवाई कि उसकी मृत्यु केवल एक ऐसे बालक के हाथों हो सकती है जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से उत्पन्न हो। महिषी को विश्वास था कि ऐसा बालक कभी जन्म नहीं ले सकता। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषी ने विनाश का तांडव मचाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, उनके लोकों को लूट लिया और उन्हें अपना दास बना लिया। स्वर्ग और धरती का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। देवताओं ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी महिषी के शक्तियों के सामने टिक नहीं सका। महिषी के आतंक से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इस संकट का समाधान ढूंढने की प्रार्थना की। देवताओं ने महिषी के वरदान की अनूठी शर्त बताई, जिसे पूरा करना असंभव लग रहा था। लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शिव ने इस असंभव को संभव बनाने का निश्चय किया। महिषी के वरदान की शर्त को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी, जो अपार सौंदर्य और आकर्षण की प्रतीक थी, वही स्वरूप था जिसने समुद्र मंथन के समय असुरों को मोहित किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने भगवान शिव के साथ दिव्य मिलन किया। इस दिव्य मिलन से एक अद्वितीय बालक का जन्म हुआ, जिसे मणिकंता कहा गया। यही बालक आगे चलकर भगवान अयप्पा के रूप में पूजित हुआ। भगवान अयप्पा, जिन्हें हरिहर सुतन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में विष्णु, हरि और शिव, हर के दिव्य शक्तियों के अद्भुत संयोग के प्रतीक हैं। हरिहर सुतन का अर्थ है हरि और हर के पुत्र। उन्हें मणिकंदन भी कहा जाता है, जहां मणि का अर्थ है घंटी और कंद का अर्थ है गला। यह नाम उनके गले में बंधी दिव्य घंटी का संकेत है। अयप्पा का नाम अयन और अप्पन शब्दों से जुड़ा है, जो तमिल और मलयालम में पिता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे कई अन्य नामों से भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रमुख हैं हरिहर सुतन, हरि और हर के शक्तियों के संगम के पुत्र। मणिकंदन, गले में घंटी धारण करने वाले। धर्मशास्ता, यह नाम हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसका अर्थ है धर्म के शासक। भगवान अयप्पा को आमतौर पर एक ब्रह्मचारी युवक के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके पास धनुष और बाण होते हैं। वे अक्सर एक बंगाल टाइगर की सवारी करते हुए दिखाए जाते हैं, जो उनकी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। कई चित्रणों में उन्हें अपने बाएं हाथ में उठा हुआ धनुष और दाहिने हाथ में बाण या तलवार पकड़े हुए दिखाया जाता है, जो उनके बाएं पैर के ऊपर तिरछा रखा होता है। इसके अलावा भगवान अयप्पा की अन्य रूप प्रतिमाओं में उन्हें योग मुद्रा में दिखाया जाता है और उनके गले में घंटी बंधी रहती है। यह घंटी उनके दिव्य उद्देश्य और उनके जीवन के गहरे अर्थ को व्यक्त करती है। भगवान अयप्पा न केवल शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, बल्कि धर्म, योग और भक्ति के आदर्शों को भी दर्शाते हैं। उनकी कहानी और उनका स्वरूप भक्तों को प्रेरित करता है कि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें।
अयप्पा का जन्म किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि अद्भुत परिस्थितियों में हुआ। पंडलम के राजा राजशेखर एक दिन पंपा नदी के पास शिकार के लिए गए थे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। दिव्य प्रकाश के बीच एक सुंदर बालक लेटा हुआ था। उस बालक की गर्दन में एक सुनहरी घंटी मणि बंधी हुई थी। राजा ने इसे दिव्य संकेत मानते हुए उस बालक को मणिकंदन नाम दिया। राजा और उनकी रानी लंबे समय से निसंतान थे। उन्होंने इस बालक को भगवान का वरदान मानकर अपने पुत्र के रूप में अपनाया। मणिकंदन का पालन पोषण राजमहल में बड़े ही प्यार और देखभाल के साथ हुआ। मणिकंदन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अद्भुत क्षमताओं से सभी को प्रभावित किया। वे केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं बल्कि शास्त्रों और धर्म के गहन ज्ञान में भी निपुण थे। धनुर्विद्या और आध्यात्मिक साधना में उनकी दक्षता से यह स्पष्ट था कि उनका जन्म साधारण नहीं बल्कि दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ है। समय के साथ रानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया। यद्यपि राजा और रानी दोनों बच्चों से समान प्रेम करते थे, लेकिन महल में ईर्ष्या और षड्यंत्र ने जन्म ले लिया। एक धूर्त मंत्री ने रानी को बहकाया और उसे यह विश्वास दिलाया कि उसकी जान बचाने के लिए केवल बाघिन का दूध लाना आवश्यक है। यह कार्य असंभव प्रतीत होता था और इसका उद्देश्य मणिकंदन को महल से दूर भेजना था। लेकिन मणिकंदन, जो अपने धर्म का पालन करने में विश्वास रखते थे, इस कार्य के लिए स्वयं आगे आए। बाघिन के दूध की खोज में मणिकंता पश्चिमी घाट के घने जंगलों में पहुंचे। वहां उनका सामना महिषी से हुआ, जो उस क्षेत्र को आतंकित कर रही थी। महिषी ने अपने भैंसे के रूप में युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक निर्णायक युद्ध था। महिषी ने अपनी अपार शक्ति और जादुई क्षमताओं का उपयोग किया, लेकिन मणिकंदन की दिव्यता और अद्वितीय कौशल ने उसे पराजित कर दिया। कई दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद मणिकंदन ने महिषी को उसके श्राप से मुक्त किया। महिषी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने अपना राक्षसी रूप त्याग दिया और वह लीला नामक दिव्य रूप में लौट आई। लीला, जो अपने पूर्व जन्म में अहंकार के कारण श्रापित हुई थी, ने मणिकंदन का आभार व्यक्त किया और स्वर्ग लोक चली गई। महिषी का पराजय करने के बाद मणिकंदन ने बाघिन का दूध प्राप्त किया और पंडलम लौट आए। वह बाघिन पर सवार होकर आए थे। उनके साथ बाघिन के शावक भी थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा और रानी अभिभूत हो गए। अब उन्हें यह समझ आ चुका था कि मणिकंता साधारण बालक नहीं बल्कि दिव्य अवतार है। राजा और रानी ने मणिकंदन से निवेदन किया कि वे राज्य का शासन संभालें, लेकिन मणिकंदन ने कहा कि उनका धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका है। देवताओं ने प्रकट होकर मणिकंदन को हरिहर सुतन, हरि और हर के पुत्र का सम्मान दिया। मणिकंदन ने राजा राजशेखर को सबरीमाला के घने जंगलों में एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। भगवान अयप्पा का जीवन आत्मानुशासन, त्याग और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा पवित्र सबरीमाला मंदिर आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। भगवान अयप्पा को समर्पित यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और एकता की यात्रा है, जो लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सबरीमाला की यात्रा मात्र एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो कठोर तैयारी, अडिग अनुशासन और दिव्यता से जुड़ाव के साथ संपन्न होती है। सबरीमाला मंदिर पंपा नदी के किनारे केरल के घने जंगलों से घिरा हुआ है। भगवान अयप्पा, जो धर्म, न्याय, भक्ति और सद्भावना के प्रतीक हैं, इस मंदिर के अधिष्ठाता देवता हैं। भगवान अयप्पा, जिन्हें हरिहर सुतन भी कहा जाता है, भगवान विष्णु और भगवान शिव के दिव्य संगम का प्रतीक है। मंदिर की अनोखी परंपराएं समावेशिता और सार्वभौमिकता पर जोर देती हैं। भक्त चाहे किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के हों, यहाँ समान रूप से स्वागत किए जाते हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान भक्त एक दूसरे को स्वामी या मलिकपुरम कहकर संबोधित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि भगवान के समक्ष सभी समान हैं। भक्तों का यह भाईचारा एकता और विनम्रता की भावना को दर्शाता है।
सबरीमाला की पवित्र यात्रा पर निकलने से पहले भक्त 41 दिनों की तपस्या, जिसे व्रतम कहा जाता है, का पालन करते हैं। यह तैयारी का समय अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सांसारिक सुखों से दूरी का परीक्षण है। व्रतम के दौरान भक्त सरल और ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। मांसाहारी भोजन, शराब और तंबाकू का सेवन नहीं करते। काले या नीले वस्त्र पहनते हैं और तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। दैनिक प्रार्थना और अनुष्ठानों में संलग्न रहते हैं, जो आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित होते हैं। व्रतम शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, जो भक्तों को भगवान अयप्पा के साथ दिव्य मिलन के लिए तैयार करता है। तीर्थ यात्रा का समापन पश्चिमी घाट के घने जंगलों और कठिन पहाड़ी मार्गों की यात्रा में होता है। भक्त अपने सिर पर इरुमुड़ी ले जाते हैं, जो भगवान अयप्पा को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद का दोभागीय पवित्र थैला होता है। यह यात्रा शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से एक चुनौती है, जो अहंकार और सांसारिक आसक्तियों को त्यागने का प्रतीक है। यात्रा की पराकाष्ठा 18 पवित्र सीढ़ियों पर पहुंचने पर होती है, जिन्हें पथिनेट्टम पड़ी कहा जाता है। ये सीढ़ियां तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और गहन आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। 18 सीढ़ियां केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और प्रबोधन की ओर एक रूपक यात्रा है। प्रत्येक सीढ़ी एक बाधा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे भक्तों को आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए पार करना होता है। 5 इंद्रियां, पंचेंद्रिय। पहली 5 सीढ़ियां 5 इंद्रियों, देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और सुनने का प्रतीक है। इन इंद्रियों पर नियंत्रण आंतरिक शांति के लिए आवश्यक है। मन के 6 शत्रु, अरिषद वर्ग। अगली 6 सीढ़ियां 6 नकारात्मक भावनाओं, काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, आसक्ति, मद, अहंकार और मत्सर, ईर्ष्या का प्रतीक है। इन्हें जीतना आध्यात्मिक विकास की ओर एक कदम है। 3 गुण। इसके बाद की 3 सीढ़ियां प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, पवित्रता, रजस, क्रियाशीलता और तमस, अज्ञानता का प्रतीक है। इन गुणों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सामंजस्य प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान और मुक्ति। अंतिम 4 सीढ़ियां परम सत्य का प्रतीक है, मन और अहंकार पर विजय और उन दिव्य ज्ञान का एहसास जो 4 वेदों में वर्णित हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ना भक्ति का एक पवित्र कार्य है। भक्त सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले अपने माथे को सीढ़ियों से छूते हैं, यह मानते हुए कि वे दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक हैं। केवल वे भक्त जो व्रतम का पालन करते हैं और इरुमुड़ी धारण करते हैं, उन्हें इन सीढ़ियों पर चढ़ने की अनुमति होती है, जो उनकी पवित्रता को मजबूत करता है। 18 सीढ़ियों पर चढ़ाई एक परिवर्तनकारी अनुभव है, जो अज्ञानता से प्रबोधन की ओर भक्त की यात्रा का प्रतीक है। यह अनुशासन, निस्वार्थता और भक्ति के मूल्यों को सिखाती है और व्यक्तियों को सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठने और दिव्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। सबरीमाला मंदिर में परंपरागत रूप से 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। इस प्रतिबंध का मुख्य कारण भगवान अयप्पा की ब्रह्मचर्य की स्थिति है। ऐसा माना जाता है कि रजस्वला आयु की महिलाओं की उपस्थिति उनके ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन कर सकती है। सबरीमाला का मकर ज्योति हर साल मकर संक्रांति के दिन प्रकट होने वाला एक दिव्य प्रकाश है, जिसे लाखों भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का जीवंत प्रमाण माना जाता है। यह ज्योति पोनाम्बलमेडु की पवित्र पहाड़ियों से दिखती है और भगवान अयप्पा की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। भक्त इसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद का दिव्य संकेत मानते हैं। मकर ज्योति का प्रकट होना केवल एक घटना नहीं, बल्कि भक्तों के दिलों में भक्ति और श्रद्धा की गहराइयों को छूने वाला एक अनुभव है। इस ज्योति को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग सबरीमाला पहुंचते हैं। जैसे ही यह दिव्य प्रकाश आकाश में चमकता है, भक्त स्वामी शरणम अयप्पा के जयकारों से पहाड़ों को गूंजा देते हैं। इस ज्योति का महत्व भक्तों के लिए केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी है। यह उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर और सांसारिक मोह से मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। यह क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान अयप्पा अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए आकाशीय रूप में प्रकट हुए हों। मकर ज्योति यह सिखाती है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों के साथ है और उनका आशीर्वाद हर कठिनाई, हर अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश भरने के लिए पर्याप्त है।
यह दिव्य प्रकाश भक्तों के दिलों में विश्वास, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जो सदियों से सबरीमाला यात्रा को एक चमत्कारिक अनुभव बनाता आ रहा है। सबरीमाला की तीर्थ यात्रा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एकता, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का उत्सव है। मंदिर की परंपराएं भगवान अयप्पा के आदर्शों को दर्शाती हैं, जो विभिन्न विश्वासों और दर्शन के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। पास का वावर मस्जिद, जो भगवान अयप्पा के मुस्लिम साथी को समर्पित है, धार्मिक समावेशिता और परस्पर सम्मान का प्रमाण है। हर साल लाखों भक्त इस पवित्र यात्रा को करते हैं, स्वामी शरणम अयप्पा का जाप करते हुए और अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाते हुए। तीर्थ यात्रा भाईचारे और समानता की भावना को बढ़ावा देती है, हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की ओर जाने का मार्ग उन सभी के लिए खुला है जो इसे ईमानदारी और विनम्रता से तलाशते हैं। सबरीमाला की शांत पहाड़ियों में, जहां प्रकृति और दिव्यता सहजता से मिलती हैं, यह पवित्र मंदिर भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शित करता है। 18 सीढ़ियां, व्रतम और भगवान अयप्पा का सार्वभौमिक संदेश विश्वास, अनुशासन और आत्मा की सांसारिक विकर्षणों पर विजय के शाश्वत प्रतीक बने हुए हैं। आइए सभी मिलकर बोले स्वामी शरणम अयप्पा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए।